हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का फिलॉसफी शिक्षा में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे चारवाक दर्शन। भारतीय दर्शन के अंतर्गत चारवाक दर्शन सिलेबस में पहले दिया हुआ है, इसको हम प्रारंभ करेंगे। जैसा कि कल मैंने बताया था कि किसी भी दर्शन को जब हम पढ़ते हैं तो उसके 3 पहलुओं को देखते हैं: तत्व मीमांसीय, ज्ञान मीमांसीय और आचार मीमांसीय। तो जब हम चारवाक का दर्शन पढ़ेंगे तो भी हम तीनों पहलुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। चारवाक का तत्व मीमांसीय दृष्टिकोण जड़वादी है। जड़वादी से आशय है कि चारवाक जड़ को प्राथमिक मानता है। वह मानता है कि इस जगत का निर्माण जड़ से हुआ है। इसके अलावा चारवाक ईश्वर और आत्मा की सत्ता का खंडन करता है। जड़ से आशय क्या है? जड़ से आशय है जिसमें चेतना का अभाव हो। जैसे हम अपने आसपास देखते हैं, कुर्सी, टेबल, पेन, मोबाइल, ये जड़ है। और चेतना क्या है? जैसे हमारे अंदर जो एक सक्रियता है, एक कॉन्शियसनेस है, वो चेतना है। तो चारवाक के अनुसार आत्मा जैसी कोई सत्ता है ही नहीं जिसमें चेतना हो। हम आगे पढ़ेंगे कि वह चेतना को भी जड़ वस्तुओं का परिणाम मानता है। ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण के अंतर्गत चारवाक का दर्शन प्रत्यक्षवादी है। प्रत्यक्षवादी से आशय है कि चारवाक प्रत्यक्ष को ही प्रमाण का एकमात्र स्रोत मानता है। वह मानता है कि हमें ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण से हो सकती है। प्रत्यक्ष से आशय क्या है? कि हम जैसे आंखों से देखते हैं, अपने स्पर्श से टच करते हैं, जीभ से हम स्वाद लेते हैं, नाक से हम गंध लेते हैं। तो इंद्रियों का जो विषयों से संपर्क हो रहा है वह प्रत्यक्ष है। तो चारवाक के अनुसार केवल प्रत्यक्ष से ही ज्ञान प्राप्ति संभव है। आचार मीमांसीय दृष्टिकोण से चारवाक का दर्शन सुखवादी है। सुखवादी मतलब इंद्रिय सुखों को ही चारवाक प्राथमिक लक्ष्य मानता है। चारवाक कहता है कि जब तक जीना है सुख से जियो। यदि आपको ऋण लेकर भी घी पीना पड़े तो पियो, क्योंकि चारवाक के दर्शन में अर्थ और काम इन 2 पुरुषार्थों को ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम लक्ष्य माना गया है। धर्म और मोक्ष की संकल्पना को चारवाक ने नकार दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे चारवाक की ज्ञान मीमांसा। चारवाक की ज्ञान मीमांसा हमें 2 पहलुओं के अंतर्गत पढ़ना है। पहले तो हमें यह देखना है कि चारवाक किसको मानता है, और फिर हमें यह देखना है कि चारवाक किसका खंडन करता है। चारवाक प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्ञान का एकमात्र स्रोत मानता है। तो फिर क्या क्वेश्चन उठता है कि जब प्रत्यक्ष को मानता है तो अनुमान, शब्द, इनको क्यों नहीं मानता है? इनका चारवाक खंडन करता है और इनके खंडन के लिए तर्क देता है। हम इसे आगे पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है कि प्रत्यक्ष प्रमाण है क्या? तो प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ है इंद्रिय एवं विषय के संपर्क से उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। जैसे ये आंख है। आंख यदि किसी वस्तु को देख रही है तो आंख का जो इस वस्तु से संपर्क हो रहा है, वह संपर्क से जो ज्ञान प्राप्ति हो रही है वह प्रत्यक्ष है। या फिर नाक यदि किसी गंध का ज्ञान ले रही है तो वह क्या है? प्रत्यक्ष है। अच्छा, तो प्रत्यक्ष के लिए शर्त क्या है? हमें एक इंद्रिय चाहिए, जैसे इस केस में इंद्रिय आंख है। एक विषय चाहिए, मान लीजिए कोई वस्तु है, यह विषय हो गया, और इंद्रिय और विषय का संपर्क होना चाहिए। अर्थात इंद्रिय और विषय के संपर्क से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो क्वेश्चन उठता है कि प्रत्यक्ष की सीमा ही क्या ज्ञान की सीमा है? हाँ, क्यों? चारवाक ने माना है कि यदि हमें किसी चीज का प्रत्यक्ष हो पा रहा है तो ही हम उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें किसी वस्तु का प्रत्यक्ष हो नहीं पा रहा है तो हम उसका ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसके पीछे वो तर्क देता है कि ज्ञान उसी का होगा जिसका इंद्रियों से संपर्क हो।
चूंकि आत्मा, ईश्वर आदि का इंद्रियों से संपर्क नहीं होता है, इसलिए ये सभी काल्पनिक है। तो फिर ज्ञान किसका होता है? लौकिक जगत का। चार्वाक के अनुसार जो लौकिक जगत की भौतिक वस्तुएं हैं, हम उनका इंद्रियों से संपर्क कर सकते हैं, हम इनका प्रत्यक्ष कर सकते हैं, अतः केवल लौकिक जगत का ही ज्ञान संभव है। सेकंड, चार्वाक कहता है कि प्रत्यक्ष केवल वर्तमान का होता है। आप भविष्य का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में जो हम देख रहे हैं, वर्तमान में जो हम प्रत्यक्ष कर पा रहे हैं, वही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम यदि कहें कि भविष्य में ऐसा ऐसा होगा, लेकिन चार्वाक के अनुसार क्या हमने उसका प्रत्यक्ष किया है? नहीं किया है, वह तो एकमात्र अनुमान है, तो हम उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो चार्वाक वर्तमान को ही सिर्फ ज्ञान की परिधि में रखता है, इसके अलावा लौकिक जगत की जो वस्तुएं हैं उनको ज्ञान की परिधि में रखता है। तो चार्वाक का मानना है कि प्रत्यक्ष की सीमा ही ज्ञान की सीमा है। एक क्वेश्चन आया हुआ था, किसी स्टेट पीसीएस का मैं क्वेश्चन देख रही थी कि प्रत्यक्ष की सीमा ही ज्ञान की सीमा है, चार्वाक स्पष्ट करें। यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्यक्ष ही ज्ञान की सीमा है, चार्वाक के दृष्टिकोण से आप स्पष्ट करें। तो हम लिख सकते हैं कि क्यों है चार्वाक के दृष्टिकोण से प्रत्यक्ष ही ज्ञान की सीमा? क्योंकि प्रत्यक्ष उन्हीं का हो सकता है जिनका इंद्रियों से संपर्क हो, साथ ही प्रत्यक्ष वर्तमान का हो सकता है। तो हम केवल वर्तमान में लौकिक जगत की वस्तुओं का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। जिसमें आप एक डायग्राम बना सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे आप भविष्य बना दें या भूत बना दें, ये वर्तमान है, और वर्तमान में भी ये क्या है? लौकिक जगत है। लौकिक जगत है, लौकिक जगत के जो भी बाहर है, जो भी कुछ लौकिक जगत के बाहर है, उसका हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। चार्वाक ने प्रत्यक्ष को ही एकमात्र क्यों प्रमाण माना है? क्यों माना है? बाकी को क्यों नहीं माना, इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष को ही क्यों माना है? क्योंकि उसका कहना है कि प्रत्यक्ष से सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमने यदि अपने इंद्रियों से किसी वस्तु का संपर्क किया है, तो जो ज्ञान मिल रहा है वो हमें सत्य ज्ञान मिलता है। सेकंड, वह बोलता है कि हम अन्य प्रमाण को तो प्रमाणिक मान ही नहीं सकते हैं। वह बोलता है कि अनुमान प्रमाण खंडित हो जाता है। क्यों? क्योंकि अनुमान प्रमाण का आधार व्याप्ति है, जो कि संदिग्ध है। तीसरा, वो तर्क देता है कि शब्द प्रमाण भी अप्रमाणिक है। क्यों? क्योंकि शब्द प्रमाण के लिए एक विश्वासी पुरुष चाहिए। तो वो ऐसे विश्वासी पुरुष का मिलना, और यदि मिल गया तो उसे पहचानना, और यदि पहचान भी लिया तो यह निश्चित कर पाना कि उसने जो ज्ञान दिया है वह सत्य ज्ञान दिया है, यह बहुत कठिन है। तो चार्वाक का कहना है कि केवल प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है जिससे हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। एक टर्म होता है आगमन। आगमन, आप आगे जैसे जैसे दर्शन में बढ़ेंगे तो आप इन टर्म्स को जानेंगे और परिचित होते जाएंगे। मैं पहले ये समझाऊंगी कि आगमन क्या है, फिर उसके बाद यह बताऊंगी कि आगमन के संबंध में चार्वाक के विचार क्या है। तो आगमन से आशय है विशेष उदाहरणों से सामान्य नियम की ओर बढ़ना ही आगमन है। जैसे हम कहते हैं कि राम मरणशील है, सोहन मरणशील है, मोहन मरणशील है। तो ये क्या है? राम मरणशील है, यह एक विशेष घटना है। मोहन मरणशील है, यह भी एक विशेष घटना है। सोहन मरणशील है, यह भी एक विशेष घटना है। तो हम इन विशेष घटनाओं को देखते हुए एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो यह क्या हुआ? हमने विशेष घटनाओं के आधार पर एक सामान्य निष्कर्ष निकाल लिया, और यह प्रक्रिया आगमन कहलाती है। तो चार्वाक आगमन के संबंध में क्या बोलता है? वह इसे अप्रामाणिक मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि चार्वाक का कहना है कि प्रत्यक्ष हमें केवल वर्तमान का होता है, भविष्य का नहीं। तो हम वर्तमान के प्रत्यक्ष के आधार पर भविष्य के बारे में कैसे दावा कर सकते हैं? उसका जैसे कहना है राम मरणशील है, ठीक है, श्याम मरणशील है, सोहन मरणशील है, मोहन मरणशील है,
लेकिन क्या भविष्य में मनुष्य मरणशील रहेगा, हम ये आज कैसे कह सकते हैं? आज हम मनुष्य को मरते देख रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि भविष्य में मनुष्य मरे। तो चारवाक कहता है कि सिर्फ हम प्रत्यक्ष वर्तमान का कर सकते हैं, तो हम वर्तमान की घटनाओं के आधार पर भविष्य का हम नहीं बता सकते हैं। सेकंड, वो तर्क देता है कि यद्यपि कुछ विचारक वर्तमान के आधार पर भविष्य के बारे में अनुमान करते हैं, उसका कहना है कि कुछ लोग यह कह देते हैं कि ठीक है, हम वर्तमान के आधार पर भविष्य का अनुमान तो कर सकते हैं, कि जैसे पानी पीने से प्यास बुझती है, तो हम भविष्य में भी यह अनुमान कर सकते हैं कि अगर हमें प्यास लगेगी तो हम पानी पी लेंगे। तो चारवाक कहता है कि नहीं, अनुमान प्रमाण स्वयं अप्रमाणित है, तो हम उसके आधार पर भी आगमन को प्रूफ नहीं कर सकते हैं। थर्ड, वो कहता है कि कुछ दार्शनिक क्या करते हैं, प्रकृति की एक रूपता का सहारा लेते हैं। दार्शनिकों का कहना यह होता है कि प्रकृति के कुछ सामान्य नियम होते हैं, जैसे पानी पीने से प्यास बुझती है, पानी किसी वस्तु पर पड़ने से वह गीला हो जाता है। तो चारवाक का कहना है कि यह भी एक प्रकार का अनुमान है। हम प्रत्यक्ष के आधार पर जो वर्तमान में दिख रहा है, उससे संपूर्ण प्रकृति का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पानी गिरने से गीला होता हो, कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पानी गिरने से गीला नहीं होता हो। तो हमने जो सिर्फ देखा है, उसके आधार पर हमने जो नहीं देखा है उसका अनुमान नहीं लगा सकते। इस तरह से चारवाक आगमन का खंडन कर देता है। ह्यूम एक पाश्चात्य दार्शनिक है। ह्यूम भी आगमन के संबंध में यही कहता है कि आगमन को सत्य नहीं माना जा सकता। मतलब उसका कहना है कि यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक धारणा है कि आपने हमेशा पानी पीने के बाद प्यास को बुझते देखा है, तो आप सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक विश्वास बना लेते हैं कि जब जब आप पानी पिएंगे तो आपकी प्यास बुझेगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तो ह्यूम और चारवाक, यहाँ इन दोनों के विचार मिलते हैं। अब मैंने यहाँ ह्यूम से तुलना क्यों की है, क्योंकि जब भी यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चारवाक का आगमन विचार तो सभी लिख देंगे, लेकिन जब आप उसकी ह्यूम से तुलना कर देंगे तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क्स ले लेंगे, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला यह समझेगा कि आपने दर्शन को एक होलिस्टिक वे में पढ़ा है। आप जान रहे हैं कि चारवाक ने इसे माना है या नहीं माना है, तो अन्य दार्शनिक इस बारे में क्या कहते हैं। तो जब भी आप अपना आंसर लिखें तो इंटरलिंकिंग जरूर करें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि चारवाक ने सामान्य के बारे में क्या कहा है। सामान्य क्या होता है इसको हम समझाएंगे। जैसे कि गाय होती है, तो गाय है गाय ए, गाय बी, गाय सी। तो ये सब गाय क्यों है? गाय ए एक विशेष है, गाय बी एक विशेष है, गाय सी एक विशेष है, लेकिन इनमें ऐसा क्या है कि हम इनको गाय कह रहे हैं? तो इसमें भी एक गोत्र है, इसमें भी एक गोत्र है और इसमें भी एक गोत्र है। तो चारवाक का मानना है कि हम इस गोत्र को नहीं मानते, अर्थात ऐसे हम किसी चीज को नहीं मानते हैं जो सामान्यीकरण करे। सामान्य आपको समझ में आया कि जैसे हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य में मनुष्यत्व एक सामान्य है, गाय में गोत्र एक सामान्य है। जैसे पेन है, तो पेन में पेननेस एक सामान्य है। तो चारवाक इस सामान्य का खंडन करता है। चारवाक का कहना है कि सामान्य को मानना सिर्फ एक कल्पना मात्र है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। चारवाक का सब कुछ किसे मानेगा किसे नहीं मानेगा यह उसके प्रत्यक्ष पर निर्भर करता है। चारवाक कहता है कि हमने गाय ए को देखा, गाय बी को देखा, गाय सी को देखा, लेकिन हमने ना गाय ए के गोत्र को देखा, ना गाय बी के गोत्र को देखा, ना गाय सी के गोत्र को देखा। तो हम ऐसी चीज को मानेंगे ही नहीं जिसे हमने प्रत्यक्ष नहीं किया है। चारवाक पारलौकिक सत्ता के संबंध में क्या कहता है? सिंपल, आप समझ ही गए होंगे। जब चारवाक ईश्वर और आत्मा को नहीं मानेगा, क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि इनका प्रत्यक्ष नहीं होता है। चारवाक ऐसी कोई भी चीज नहीं मानेगा जिसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो उसने आत्मा, ईश्वर, नरक, स्वर्ग, इन किसी भी प्रकार की सत्ता को नहीं माना है। तो फिर एक क्वेश्चन उठता है कई बार कि चारवाक का तत्व मीमांसीय दृष्टिकोण उसकी प्रत्यक्ष प्रमाण की अवधारणा पर आधारित है।
क्यों? क्योंकि जिसका वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है उसी को वह सत्ता को स्वीकार करेगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन बनता है कि उसका तत्व मीमांसीय विचार ज्ञान मीमांसा की नींव पर है या फिर प्रत्यक्ष प्रमाण की नींव पर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम आसानी से कर पाएंगे। तो किस संबंध में चारवाक ने ज्ञान की बात की है? चारवाक ने उसी को माना है जिसका प्रत्यक्ष हो सकता है। तो हमें भौतिक जगत की वस्तुओं का प्रत्यक्ष हो सकता है, तो चारवाक ने इन्हीं के ज्ञान की बात की है। तो हम एक तुलना और करवाएंगे यहाँ पर एक दार्शनिक है लॉक। अच्छा, चारवाक ने क्या माना है? ये है मनुष्य और ये है उसकी आंख। मनुष्य की आंख का इस टेबल से संपर्क हुआ, प्रत्यक्ष हुआ, तो उसने जान लिया ना कि यह बाह्य वस्तु है। मतलब चारवाक बाह्य वस्तु के डायरेक्ट मतलब साक्षात प्रत्यक्ष की बात कर रहा है। और लॉक, एक दार्शनिक है लॉक। लॉक का क्या मानना है कि हम किसी भी वस्तु को जब देखते हैं तो हम उसका साक्षात प्रत्यक्ष नहीं करते हैं। जैसे ये है इंद्रिय, आंख ने जब वस्तु का संपर्क किया तो संपर्क करने के बाद इस मनुष्य के मन में उस वस्तु के मन की मतलब जो वस्तु है उसकी प्रत्यय बन गया। संवेदना, जैसे हमने सबसे पहले क्या किया, आंख से टेबल को देखा मतलब हमने उसका संपर्क किया। तो जैसे ही हमने उसका संपर्क किया तो टेबल की संवेदना से, संपर्क से क्या होगा, उसकी संवेदना प्राप्त होगी। उसकी संवेदना से हमारे मन में टेबल का एक प्रत्यय बन गया, विचार बन गया। उस प्रत्यय के आधार पर हम टेबल के होने का अनुमान कर लेते हैं। क्लियर हुआ ना कि चारवाक क्या बोल रहा है कि हमने टेबल को देखा तो उसको देख लिया, लेकिन लॉक क्या कह रहा है कि हमने टेबल को देखा तो हमने सिर्फ उसकी संवेदना प्राप्त करके जो उसका प्रत्यय बना है उस अनुमान के आधार पर, उस प्रत्यय के आधार पर हमने उसका अनुमान कर लिया कि वो टेबल है। तो जब कभी भी आपको लॉक का प्रत्यक्ष वाला विचार पूछा जाए या फिर चारवाक का प्रत्यक्ष विचार आप लिखे तो आप इन दोनों की तुलना अवश्य करेंगे, क्योंकि जब आप तुलना करेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो अब हमने जब चारवाक का इतना सारा कुछ पढ़ा उसका प्रत्यक्ष के बारे में, तो बाकी दार्शनिक क्या उसे शांत तरीके से मान लेंगे? मतलब क्या चारवाक का विचार तर्क संगत है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चारवाक क्या कहता है कि हमें प्रत्यक्ष से हमेशा सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि प्रत्यक्ष से भ्रम भी तो होता है। हम जब कभी अंधेरी रात में निकलते हैं और वहां रस्सी डली होती है तो फिर क्यों हम उसमें सांप का भ्रम कर लेते हैं? किया तो हमने प्रत्यक्ष ही है ना। तो चारवाक का कहना है जैसे मृग मरीचिका, हम रेगिस्तान में जब देखते हैं कि रेत के यहाँ पर हम जब दूर से देखते तो हमें क्यों पानी का उसमें भ्रम हो जाता है? तो वो प्रत्यक्ष ही तो है, लेकिन हमें भ्रम क्यों हुआ है? तो चारवाक इसका उत्तर नहीं दे पाता है। दूसरा आलोचक कहते हैं कि यदि आप अनुभव को अप्रामाणिक मान लें तो फिर तो मानव का सारा ज्ञान सीमित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा साइंस है वो तो अनुमान पर आधारित है, मैथमेटिक्स, इसके अलावा हमारी जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, स्पेस साइंस है, वो सब अनुमान पर आधारित है। यदि हम अनुमान को खंडित कर देंगे तो वर्तमान में जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है साइंस का वह सब खंडित हो जाएगा। तो आलोचक बोलते हैं कि चारवाक का प्रत्यक्ष विचार तर्क संगत नहीं है। हम उसकी अब ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत दूसरा विचार पढ़ेंगे, अनुमान विचार। हमने क्या पढ़ा अभी कि प्रत्यक्ष प्रमाण को चारवाक ने क्यों माना है। अब हम पढ़ेंगे कि चारवाक ने अनुमान प्रमाण का खंडन क्यों किया है। सबसे पहले हम यह जान लेंगे कि अनुमान का अर्थ क्या होता है। अनुमान से आशय है, अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु धन मान। अनु का आशय है पश्चात, मान का आशय है ज्ञान, मतलब बाद में प्राप्त होने वाला ज्ञान। कैसे? हम जब किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं तो उस प्रत्यक्ष के आधार पर
हम ऐसी वस्तु का अनुमान कर लेते हैं जिसका हमने प्रत्यक्ष नहीं किया है। यह हम आपको एक उदाहरण से समझाएंगे। आपने क्या किया, धुआं देखा, धुआं देख लिया, आपकी आंख ने क्या देखा है, धुआं। लेकिन आपके आंख ने धुआं का प्रत्यक्ष करने के आधार पर एक व्यक्ति ने अनुमान कर लिया कि यह धुआं है तो कहीं तो आग होगी। तो यहाँ आग का क्या प्रत्यक्ष किया है, नहीं किया है। उसने धुआं के प्रत्यक्ष के आधार पर आग का अनुमान कर लिया है। तो यह ज्ञान क्या हुआ, अनुमान। अच्छा, तो अनुमान का आधार क्या है, ऐसा क्या है जिसके आधार पर अनुमान किया जाता है। अनुमान का आधार है व्याप्ति। अब हम आपको समझाएंगे कि व्याप्ति क्या होती है। व्याप्ति से आशय है कि दो वस्तुओं के बीच में नियत और अनुपादिक संबंध होना। नियत का आशय क्या है और अनुपादिक का आशय क्या है। नियत से मतलब है कि हमेशा साथ रहने वाला, मतलब जैसे जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। धुआं आग के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता है। धुआं अगर कहीं हुआ है तो इसका आशय यह है कि कहीं तो आग होगी। इन दोनों के बीच में हमेशा संबंध पाया जाना, यह संबंध क्या कहलाएगा, नियत संबंध कहलाएगा। और अनुपादिक से आशय क्या है, अनुपादिक से आशय है बिना किसी शर्त के। जैसे धुआं और आग के बीच का संबंध क्या है, अनुपादिक संबंध। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जहां जहां आग हो वहां वहां धुआं हो। जहां जहां धुआं है वहां वहां तो आग रहेगी, लेकिन जहां जहां आग है वहां वहां धुआं रहना आवश्यक नहीं है, क्योंकि धुआं तभी होता है जब वहां कहीं मॉइस्चर हो जाता है। अगर मॉइस्चर नहीं है तो धुआं नहीं होगा। तो आग और धुआं के बीच में अनुपादिक संबंध नहीं है, लेकिन धुआं और आग के बीच में अनुपादिक संबंध है। इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस क्लियर रखेंगे। व्याप्ति क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती है। व्याप्ति की विशेषता क्या है कि ये नियत होती है, नियत संबंध होता है, अनुपादिक संबंध होता है और स्वाभाविक होता है। स्वाभाविक से क्या आशय है, जैसे जल का स्वभाव कैसा है, शीतलता है। आग का स्वभाव क्या है, उष्णता है। वैसे ही व्याप्ति कैसा संबंध होगा, दो वस्तुओं के बीच में स्वाभाविक संबंध होगा। चार्वाक ने अनुमान के संबंध में कैसे विचार व्यक्त किए। हाँ ठीक है, ये तो अपन ने पढ़ लिया कि अनुमान क्या होता है, अनुमान का आधार क्या है। अनुमान का आधार व्याप्ति है, तो व्याप्ति क्या होती है। तो चार्वाक ने क्या माना है अनुमान के संबंध में। चार्वाक कहता है कि अनुमान प्रमाण अप्रामाणिक है, मैं इस प्रमाण को नहीं मानता हूं। इसके पीछे वो क्या तर्क देता है। चार्वाक कहता है कि अनुमान से सदैव सत्य की ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों, क्योंकि अनुमान में हम प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर बढ़ते हैं, और चार्वाक के अनुसार तो हम सिर्फ ज्ञान उसी का प्राप्त कर सकते हैं जिसका हम प्रत्यक्ष कर सके। तो अगर वो अनुमान प्रमाण को मान लेता तो उसकी तो ज्ञान मीमांसा का जो प्रत्यक्ष का एक मजबूत नींव है वो खंडित हो जाती। तो वह अनुमान को नहीं मानता है। दूसरा वह कहता है कि कई लोग सामान्य के आधार पर अनुमान को मान लेते, जैसे कि इन्होंने धुआं देखा और अग्नि देखी, तो उसने कहा कि धूम के सामान्य क्या है, धूमत्व है, और अग्नि का सामान्य क्या है, अग्नित्व है। तो उसने कहा कि आग और धुआं में संबंध धूमत्व और अग्नित्व का संबंध है। मतलब हमने कभी एक जगह धुआं को अग्नि के साथ देख लिया तो हमने यह सामान्यकरण कर दिया है कि जहां कहीं भी धुआं होगा वहां अग्नि भी होगी। तो चार्वाक कहता है मैं तो सामान्य को ही नहीं मानता हूँ। उसने खंडित किया है ना सामान्य को, क्यों नहीं मानता है, तो मैं अनुमान को नहीं मानूंगा। तीसरा वो बोलता है कि अनुमान का जो आधार है व्याप्ति, वो भी संदिग्ध है। क्यों, क्योंकि व्याप्ति को आप अनुमान के आधार पर सिद्ध करते हैं और अनुमान को आप व्याप्ति के साथ, मतलब अनुमान और व्याप्ति को आप एक दूसरे से सिद्ध करते हैं। जब कभी भी आप बोलते हैं कि अनुमान को आप सिद्ध कर रहे हैं तो बोलते हो कि चूंकि इनमें व्याप्ति का संबंध होता है इसलिए
क्योंकि इसमें व्याप्ति का संबंध होता है, इसलिए इन दोनों को हम अनुमान से प्रमाणिक मान लेते हैं। और जब आप व्याप्ति को सिद्ध करते हैं तो आप अनुमान का सहारा लेते हैं। तो चार्वाक का कहना है कि इसमें एक अनन्यो आश्रय दोष आ जाता है, मतलब एक दूसरे पर आश्रित है और दूसरा पहले पर आश्रित है, तो बोलता है कि हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। दूसरा चार्वाक कहता है कि आप व्याप्ति को सिद्ध करना चाह रहे हैं कार्य कारण के आधार पर, तो भी हम उसे सही नहीं मानते, क्योंकि कार्य जो सिद्धांत है वह स्वयं एक व्याप्ति है और आप व्याप्ति को आप कार्य कारण पे सिद्ध कर रहे हैं, कार्य कारण को फिर दूसरा कार्य कारण चाहिए, तो इस तरह से एक अनावस्था दोष आ जाएगा। दूसरा चार्वाक का कहना है कि कारणता में अनिवार्यता नहीं होती है। आपने एक जगह मान लिया कि ठीक है कि कारण ने कार्य को उत्पन्न किया, लेकिन चार्वाक का कहना है कि वह कारण हमेशा उस कार्य को उत्पन्न करे, यह अनिवार्य नहीं है। तीसरा वो तर्क देता है कि व्याप्ति को नियत संबंध मान लिया जाता है। तो चार्वाक कहता है कि आपने वर्तमान के प्रत्यक्ष के आधार पर, आपने धुआं और आग में आज वर्तमान में संबंध देख रहे हैं, आप भविष्य में ऐसा होगा कैसे मान सकते हैं? तो यहाँ पर उसका कहना है कि आपको अवैध सामान्यीकरण का दोष लग जाता है। जब आप आंसर लिखे तो इनको उल्लेख करेंगे कि अनन्य आश्रय का दोष, अनावस्था का दोष और अवैध सामान्यीकरण का दोष। चौथा पॉइंट चार्वाक बोलता है कि कुछ लोग व्याप्ति को स्वाभाविक संबंध मान लेते हैं। तो चार्वाक कहता है कि स्वभाव और स्वरूप में निरंतर अंतर हो जाता है। जैसे हमारी सांसें सामान्यतः क्या चलती हैं? सामान्य चल रही हैं, धीरे धीरे चल रही हैं, लेकिन यदि अचानक से भूत आ जाए तो क्या होगा? हमारी सांसें क्या हो जाएंगी? तीव्र हो जाएंगी। तो आप चार्वाक कहता है कि आप हर वस्तु में स्वभाव और स्वरूपता को सामान्यीकरण नहीं कर सकते हैं, यह भी परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती है। तो चार्वाक इन तर्कों के आधार पर व्याप्ति और अनुमान का खंडन करता है। तो क्वेश्चन फिर उठता है कि क्या चार्वाक का अनुमान संबंधी विचार तर्क संगत है? नहीं है। क्यों नहीं है? पहला कारण तो यही रहेगा ना कि चार्वाक यदि अनुमान प्रमाण को नहीं मानता है तो हमारा ज्ञान का विस्तार सीमित हो जाएगा। हमने यदि मंगल ग्रह पर अगर हम खोज कर रहे हैं तो वहां पर हम कुछ पर्टिकुलर मैटर जैसे ऑर्गेनिक मैटर्स देख के या फिर हम पर्टिकुलर वहां पर जीवों की उपस्थिति देख के हम यह अनुमान लगा रहे हैं ना कि यहाँ पर कभी जीवन संभव था कि नहीं था। यहाँ पर यदि ये वाली गैस मिल गई तो वहां पर इस गैस के बनने के पीछे क्या कारण रहा होगा, तो हम उस कारण का अनुमान लगा रहे हैं ना। तो यह करोड़ों रुपए के जो मिशन चल रहे हैं या फिर जो इतनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है, यह सब तो निरर्थक हो जाएगा। चार्वाक की यदि हम बात माने तो हमारे साइंस तो यही रुक जाएगा, लेकिन ये संभव नहीं है। हम बहुत सारा काम अनुमान के आधार पर ही करते हैं। दैनिक जीवन में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमें मालूम कि दिन के बाद रात होनी ही है, हम ये अनुमान ही लगाते हैं ना। रात को तो हमने अभी देखा नहीं कि रात हम भविष्य का देख लेंगे, लेकिन अनुमान के आधार पर हम अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं। तो यदि हम चार्वाक की बात मान लें कि सिर्फ प्रत्यक्ष ही है, तो फिर हम आज पढ़ाई करना भी बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि फिर हम तो ये सोचेंगे ना कि हम एग्जाम का अनुमान कैसे लगाएं, तब तक कुछ हो गया, हम अनुमान एग्जाम ना हो, हम कुछ अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें टिपिकल हो जाएंगी। तो यदि चार्वाक का माना जाए कि सिर्फ प्रत्यक्ष, तो हमारा मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ हो जाएगा जीना। सेकंड, चार्वाक कहता है कि कारणता को लोग अनिवार्य मानते हैं, लेकिन चार्वाक कहना है कि हम कारणता को अनिवार्य नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि कारणता अनिवार्य है तो अतीत, वर्तमान और भविष्य में कोई जैसे चार्वाक ने क्या बोला है कि कारणता को अनिवार्य माना नहीं जा सकता है, तो उसके जो आलोचक हैं वो क्या कहते हैं कि कारणता को अनिवार्य माना जाएगा। यदि हम कारणता को अनिवार्य नहीं मानते हैं तो जो अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच का संबंध है हम उसको ही नकार देंगे। हम अपने अतीत से सीखते हैं और भविष्य के लिए प्लानिंग करते हैं। यह तभी संभव है जब हम अनुमान प्रमाण को माने और कारणता को अनिवार्य माने। तीसरा आलोचक कहते हैं कि चार्वाक ने अनुमान का खंडन करते समय स्वयं अनुमान का सहारा लिया है। कैसे?
जैसे चार्वाक क्या कहता है कि आज हमें इस चीज का प्रत्यक्ष हो रहा है, जरूरी नहीं है कि भविष्य में हो। तो चार्वाक ये कैसे मान रहा है? ये भी तो अनुमान कर रहा है कि हमें भविष्य में हो रहा है कि नहीं होगा, या आप अनुमान ही कर रहे हो। हम होने का अनुमान कर रहे हैं, तो चार्वाक ना होने का अनुमान कर रहा है। दूसरा, चार्वाक क्या कहता है कि चार्वाक जब चेतना को स्वीकार कर लेता है, चार्वाक क्या करता है कि जड़ वस्तुओं से, हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे वो पान का उदाहरण देगा उसमें, जैसे कि कट्ठा, चूना और पान, सुपारी ये सब मिलते हैं तो लाल रंग उत्पन्न करते हैं। वैसे चार्वाक कहता है जब भौतिक कण मिलते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन 4 तत्वों के जब भौतिक कण एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो चेतना उत्पन्न होती है। तो इस समय चार्वाक चेतना के संबंध में एक अनुमान कर लेता है। तो इस तरह आलोचक उसके अनुमान प्रमाण का जो विचार है उसका खंडन करते हैं। चौथा पॉइंट वो देते हैं आलोचक कि आत्मा और ईश्वर का खंडन करते समय चार्वाक ने अनुमान लिया। कैसे? जैसे कि हम मानते क्या है कि जिसका, चार्वाक क्या मानता है कि जिसका प्रत्यक्ष होता है उसकी सत्ता है, और मान लेता क्या है कि जिसका प्रत्यक्ष नहीं होता उसकी सत्ता नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हो? यह भी तो एक अनुमान है। आपने स्वर्ग, नरक, ईश्वर, आत्मा को नहीं माना है। इस ना मानने के पीछे आपके पीछे कोई प्रत्यक्ष नहीं है, अर्थात आप इनके ना मानने का भी अनुमान कर रहे हैं। नेक्स्ट तर्क देते हैं कि चार्वाक ने प्रत्येक व्यक्ति के सुखों पर बल दिया। चार्वाक क्या बोलता है, जैसे हमने बताया था कि यदि आपको ऋण लेकर भी घी पीना पड़े तो पियो। चार्वाक मानता है कि सभी व्यक्ति अपने सुखों पर बल देते हैं, सुखों को प्राथमिकता देते हैं। तो ये आलोचक कहते हैं कि आप सुखों को बल दे रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति ऐसा करे यह तो आप अनुमान लगा रहे हैं ना। तो इस तरह से आलोचक उसके अनुमान प्रमाण का खंडन करते हैं। कारणता के संबंध में जो मैंने विचार बताया है उसको मैंने थोड़ा सा और समराइज कर दिया, ताकि कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आपके पास पॉइंट्स होना चाहिए कि अच्छा कारणता क्या होती है। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। कारणता से आशय है कि प्रत्येक कार्य का कारण होता है और कार्य और कारण के बीच एक अनिवार्य संबंध होता है। मतलब कोई भी कार्य होगा तो उसके पीछे एक कारण होगा, और कार्य और कारण में अनिवार्य संबंध होगा। मतलब यदि कार्य हुआ है तो उसके पीछे कारण अवश्य रहा होगा। लेकिन चार्वाक इसका खंडन कर देता है। चार्वाक के अनुसार कारणता अनिवार्य नहीं है, तो एक आकस्मिक उत्पत्ति है। वो यह लॉजिक देता है कि आप कह रहे हैं कि धुआं तभी होगा जब आग होगी। बोलता है कि शीतकाल में आप जलाशय के ऊपर देखो, धुआं उठता दिखता है, तो वो धुआं तो आग के कारण नहीं है ना। तो चार्वाक कहता है कि अनिवार्यता को हम नहीं मानते। दूसरा, वो बोलता है कि कारणता एक प्रकार की व्याप्ति है। तो व्याप्ति है तो उसका कहना है कि जब व्याप्ति ही अप्रामाणिक है तो हम कारणता को क्यों माने। इसमें ह्यूम से तुलना जैसे हमने बताई कि ये ह्यूम क्या मानता है, ह्यूम मानता है कि कारण और कार्य में संबंध अनिवार्य नहीं है। इनके बीच का जो संबंध है वो एक मनोवैज्ञानिक विश्वास है। आपने पानी पिया और प्यास बुझ गई, तो आप ये मत माने कि प्यास बुझने का कार्य पानी पीने के कारण से हुआ है। इन दोनों में कोई कार्य और कारण का संबंध नहीं है। यह तो एक सामान्य, आपने पानी पिया एक अलग प्रक्रिया है, प्यास बुझना एक अलग प्रक्रिया है। चूंकि कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि आपने पानी पिया और प्यास बुझ गई और ऐसा होता आ रहा है, तो आपने एक मनोवैज्ञानिक विश्वास बना लिया कि यह एक कारणता के कारण हुआ है। तो आप जब कभी भी पानी पिए तो आप ये ना सोचें कि पानी पीने से प्यास बुझ जाएगी, क्योंकि ह्यूम कहता है कि ऐसा होना जरूरी नहीं है। शब्द प्रमाण पर हम आते हैं। हमने प्रत्यक्ष प्रमाण पढ़ा, अनुमान प्रमाण पढ़ा। प्रत्यक्ष प्रमाण का उसने मंडन किया है, अनुमान प्रमाण का खंडन किया है। अब हम आगे पढ़ते हैं शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का भी चार्वाक क्या करेगा, खंडन करेगा। क्यों? क्योंकि अच्छा मैं पहले ये बता देती हूँ कि शब्द प्रमाण होता क्या है। शब्द प्रमाण से आशय है किसी भी विश्वासी पुरुष के वचन से प्राप्त ज्ञान क्या है, शब्द प्रमाण है। विश्वासी पुरुष कौन है? जो कभी झूठ ना बोलता हो और जो जन कल्याण के लिए प्रयासरत हो। क्योंकि जो स्वार्थ के वशीभूत होगा तो उसका
उसे विश्वासी पुरुष नहीं माना जा सकता है। तो चारवाक क्या बोलेगा? चारवाक इसका खंडन कर देता है। चारवाक का कहना है कि ऐसा विश्वासी पुरुष तो मिलना ही कठिन है जो कभी झूठ ना बोलता हो और जो जन कल्याण के लिए लगा हो। ठीक है, यदि मिल गया तो उसे पहचानना कठिन है, आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। और यदि पहचान भी लिया तो उसने सच ही बोला ये आप कैसे कह सकते हो? ये तो आप अनुमान लगाओगे ना। तो बोलता है कि मैं शब्द प्रमाण को नहीं मानता हूं। दूसरा वो तर्क देता है कि शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष पर निर्भर है। जैसे कान से बातों को सुनना, तो कान क्या है? यहाँ पर इंद्रिया है। कान कर्ण इंद्रिय है और कर्ण इंद्रिय से आप क्या करोगे? बातों को सुनोगे। तो इस दृष्टि से शब्द प्रमाण ज्ञान प्राप्ति का एक अप्रत्यक्ष साधन है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से आपने क्या किया? कान से सुना। किसको सुना? बातों को सुना। तो बातें तो अप्रत्यक्ष होंगी, प्रत्यक्ष क्या होगा? कान से सुनना। तो बोलता है कि ऐसी कोई भी चीज जो अप्रत्यक्ष रूप से हमें ज्ञान प्राप्त करवाए, हम उसको नहीं मानते हैं। तीसरा चारवाक बोलता है कि कई लोग ये बोल देते हैं कि वेद के आधार पे कि वेद प्रमाणिक है, हम वेद के आधार पर शब्द प्रमाण को माने। तो बोलता है चारवाक कि वेद में भी तो परस्पर विरोधी बातें लिखी हुई है। आप एक जगह कुछ और पाते हैं, दूसरी जगह कुछ और मिलता है, तो आप किसको प्रमाणित मानेंगे? दूसरा तर्क वो देता है कि वेद की रचना स्वार्थी वर्ग द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य अपने जीविका पार्जन का था। मतलब वो अपनी आजीविका के लिए ऐसी बातें लिखी जो वहां पर्टिकुलर समाज के लिए, उन वर्गों के लिए हितकारी थी जो उन्हें आश्रय दे रहे थे। तीसरा तर्क देता है कि वेद में मिथ्या बातें हैं। बोलता है कि वेद में स्वर्ग, नरक, ईश्वर, आत्मा, इन सब के बारे में बोला है, लेकिन ये सब तो होता ही नहीं है। तो इन मिथ्या बातों वाले वेद को हम क्यों मानेंगे? तो चारवाक क्या करेगा? इनका खंडन कर देगा। तो चारवाक ने इन चार तर्कों के आधार पर शब्द प्रमाण का खंडन किया है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चारवाक ने शब्द प्रमाण के खंडन में क्या तर्क दिए हैं, तो आपको इन चार तर्कों को लिखना है। आप यदि सिर्फ ये लिख देंगे कि उसने चूंकि प्रत्यक्ष को माना है, नहीं, हमें प्रत्यक्ष को माना ये तो लिखना है, लेकिन हमें पर्टिकुलर ये बताना है कि उसने किन किन आधार पर खंडन किया है। और आप कभी भी आंसर लिखते हैं तो पॉइंट्स में लिखें, क्योंकि इसमें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है कॉपी चेक करने वाले को कि आपने 4 पॉइंट्स दिए हैं और 4 पॉइंट्स में भी आपने एग्जाम्पल दिया है, उसके सब पॉइंट्स दिए हैं, तो आप अपने मार्क्स ले सकते हैं। क्योंकि फिलॉसफी को समझना तो आसान है कई बार, लेकिन फिलॉसफी में टू द पॉइंट आंसर लिखना टफ हो जाता है। तो जब कभी भी आप, ये क्लास आपको इस चीज में भी हेल्पफुल रहेगी कि आपको पर्टिकुलर एक एक डायमेंशन के बारे में कई पॉइंट्स अवेलेबल करवा देंगे। तो आप क्या करेंगे, जब भी अपना आंसर लिखेंगे तो उन पॉइंट्स को एक याद कर लें और उनको आंसर में लिखें। अब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ अभी आपके लिए, तो आप इन पॉइंट्स को कहीं नोट करते जाएं, और जब आप अपना आंसर लिखें तो उनको याद करने के बाद इन पॉइंट्स आपके आंसर में आना चाहिए। आप सोचे कि आप फिलॉसफी को सिर्फ समझ के लिख लेंगे, मार्क्स मिल जाएंगे, तो संभव नहीं है। आपको वो पर्टिकुलर पॉइंट्स आंसर में डालना है, 1 2 3 4, और उसके सब पॉइंट्स, उसके एग्जाम्पल, उसकी इंटरलिंकिंग, आप कैसे किसी अन्य फिलॉसफर से उसको लिंक करते हैं, इन सब चीजों को जब आप डालेंगे तब आपको मार्क्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट है अपना कि क्या चारवाक का जो शब्द विचार है वो तर्क संगत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो भी पढ़ रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, मेरे शब्द ही तो सुन रहे हैं, फिर तो ज्ञान की प्रक्रिया रुक जाएगी। एक टीचर स्टूडेंट को जो पढ़ाएगा, स्टूडेंट बोलेगा नहीं नहीं आपका शब्द प्रमाण नहीं मानते हम, तो वो क्या हो जाएगा? खंडित हो जाएगा, मतलब हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो सामान्य जीवन में हम उसका विचार नहीं मान सकते कि शब्द प्रमाण खंडित है। दूसरा से ठीक है, शब्द प्रमाण को नहीं माने, तो चारवाक ने किस रूप में कही है बात है? शब्दों के रूप में तो कही है। तो हम जब शब्द प्रमाण नहीं मानेंगे तो चारवाक का दर्शन क्यों मानेंगे? आप विश्वासी पुरुष, हम आपको कैसे मान लें? आप सही बात कर रहे हो, हम आपको कैसे मान लें? तो चारवाक ने तो अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मार ली। इसलिए चारवाक के दर्शन को हम उससे इस बात को नहीं मान सकते कि शब्द प्रमाण खंडित है। तीसरा विरोधाभासी है। क्यों? क्योंकि शब्द प्रमाण के खंडन के लिए उसने स्वयं शब्द प्रमाण का सहारा लिया है। वह ये कैसे कह रहा है कि शब्द प्रमाण अप्रमाणिक है?
शब्दों से ही तो कह रहा है, और उसका जो पूरा संपूर्ण चार्वाक दर्शन है वह शब्दों का ही तो समूह है। तो हम इस बात को नहीं मान सकते कि चार्वाक का शब्द प्रमाण तर्क संगत है, अतः इसे तर्क संगत नहीं माना जा सकता है। तो आज हमने चार्वाक की ज्ञान मीमांसा पढ़ी, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हमने पढ़ा चार्वाक की ज्ञान मीमांसा में प्रत्यक्ष को हमने प्रमाणित किया है, अनुमान और शब्द प्रमाण का खंडन किया है। प्रत्यक्ष प्रमाण का हमने अर्थ पढ़ा है, प्रत्यक्ष के लिए शर्तें क्या होती हैं, प्रत्यक्ष की सीमा क्या है, प्रत्यक्ष को ही प्रमाण का एकमात्र स्रोत क्यों माना है, आगमन के संबंध में चार्वाक के विचार क्या है, चार्वाक सामान्य के संबंध में क्या होता है, सामान्य क्या होता है, पारलौकिक सत्ता के संबंध में चार्वाक का विचार क्या है, चार्वाक ने किस संबंध में ज्ञान की बात की है, हमने यहाँ उसकी लौक से तुलना की है, क्या चार्वाक का प्रत्यक्ष प्रमाण तर्क संगत है, अनुमान प्रमाण में हमने उसका अनुमान प्रमाण क्या होता है, अनुमान प्रमाण का आधार व्याप्ति क्या है, व्याप्ति की विशेषताएं क्या है, व्याप्ति और अनुमान के संबंध में चार्वाक के विचार क्या है, उसने उसे अप्रमाणिक किन आधारों पर सिद्ध किया है, कार्य कारण के संबंध में चार्वाक के विचार क्या है, क्या चार्वाक का अनुमान का प्रमाण का जो विचार है वो तर्क संगत है। थर्ड हमने पढ़ा शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्या होता है, शब्द प्रमाण के संबंध में चार्वाक ने क्या विचार दिए हैं, चार्वाक का जो शब्द प्रमाण है वो क्या तर्क संगत है कि नहीं है। अब आप लोग एक काम करना कि चार्वाक की ज्ञान मीमांसा से जो भी क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो यूपीएससी के क्वेश्चन हो, चाहे वो किसी भी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन हो, आप उन क्वेश्चन को लगाना, और यदि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपका आंसर बताऊंगी। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, कोई भी चार्वाक की ज्ञान मीमांसा का, आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पॉइंट्स के रूप में लिख पाएंगे। आप एक काम करना कि आज ही क्वेश्चंस को उठाना, क्योंकि जब आपने आज समझा है तो आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो इफेक्टिव रहेगा। और मैंने एक चैनल बनाया हुआ है फिलॉसफी शिक्षा, आप चाहें तो अपने क्वेश्चन के आंसर वहां पर पोस्ट कर सकते हैं, और मैं कुछ क्वेश्चंस को रिव्यू कर दूंगी। सारे क्वेश्चंस तो नहीं देख पाऊंगी, सारे क्वेश्चन के आंसर, लेकिन कुछ क्वेश्चन के आंसर को मैं रिव्यू करके वहां आपको कमेंट करूंगी। इसलिए मतलब धीरे धीरे करके सभी के आंसर्स रिव्यू होते जाएंगे, और वहां पे एक दूसरे के भी आंसर्स हम रिव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा एक इंस्टाग्राम आईडी पर आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये पसंद आ रहे हैं लेक्चर्स, और आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।